मैं इस पोजीशन में हरगिज़ नहीं हूँ। मेरा ख्याल है आप भी नहीं हैं, हसन भी नहीं हैं और काजी साहब भी नहीं हैं कि हम ये तय कर सकें कि उन्होंने जो दावा किया है वो दुरुस्त है या नहीं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर होता तो वो एक वसी तल के बुनियादों पे होता। अब उसका जवाब ये तो नहीं है ना कि आप उनके बारे में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज निकाल के कहें कि जी ये तो बहुत बुरे आदमी थे। भाई अगर ये बहुत बुरे आदमी थे तो इन्हें यहाँ रावलपिंडी जैसी अहम डिवीज़न में कमिश्नर किसने लगाया हुआ था? सुना है शहबाज साहब तो बहुत निगाह रखते हैं कड़ी, जो उनकी इंतज़ामिया होती है उनकी तो शोहरत ही ये रही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इस बात को सीधा साधा एक बहुत ही डिसेंट तरीका है कि अर्लीस्ट पॉसिबल एक जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का बराह रास्त नाम लिया गया है। उनके 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बैठे, लाइव ट्रांसमिशंस हो और एज सुन एज पॉसिबल ये तय किया जाए कि क्या वो साहब ने गलत बात की है, अगर गलत बात की है तो क्यों की है, और अगर उनके दावे दुरुस्त हैं तो मौसूफ के पास क्या सबूत है। अगर आप ये नहीं करेंगे सर तो ये वो वाला मामला नहीं होगा जो एक मिसरे में लिखा गया था कि हादसा था गुजर गया होगा। ये आपके साथ चिपक के रह जाएगा। मैं इसके अलावा इस मौजू पे मेरा नहीं ख्याल कि हम सिवाय चस्का फरोशी के कुछ और कर सकते हैं। असल बात यह है कि हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त भी हमें एक बात वाज़ेह नहीं कर रहे हैं कि उनको 180 नशिस्तें पूरी करके कौन देगा। वो तो राजा सुल्तान सिकंदर नहीं करनी है ना भाई, या तो कोई और तरीका है। जी जी ऐसे ही बाकी तरीका है, आप खुद वकील हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं कि ट्रिब्यूनल्स होते हैं और जाहिर है उसमें वक्त लगता है। तो अब 180 नशिस्तें जो हैं वो पूरा करने में कम से कम आप बहुत बरक रफ्तार भी करें भैया, इस तरह पे इंसाफ देने पे आ जाएं तो 15-20 दिन तो लग जाएंगे। हाँ जी, अब कौमी असम्बली का इजलास जो है आपको हर सूरत भाई 26 फरवरी और 29 फरवरी के दरमियान बुलाना है। एग्जैक्टली बिल्कुल। इसको एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता। और उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्च की 5 तारीख तक सर वजीर आजम का इंतखाब करना है। बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है सर कि 5 मार्च तक ये जो 180 नशिस्तें हैं इन्हें दे दी जाएं? और अगर फ़र्ज़ करें कि इन्हें वो 180 नशिस्तें नहीं मिली तो क्या मेरे भाई उमर अयूब साहब उसके बावजूद असम्बली में आएंगे, हल्फ लेंगे और वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कंटेस्ट करेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन विच तहरीक इंसाफ शुड क्लियरली उसका आंसर करें। बाकी बुनियादी बात वही है जैसे काजी साहब कह रहे हैं कि इंट्रा एलीट लड़ाई है भाई, हम बेचारे बस बैठ के उस पर यानी तबसरा आराई कर सकते हैं, इसके अलावा या मातम करें और कोई दरमियानी राह मेरे पास तो कम अज़ कम मौजूद नहीं। अच्छा नुसरत साहब एक बात है सर, अब बिलावल साहब कहते हैं जी कि मेरे पास ऐसे फॉर्म 45 हैं जिनके अंदर तो मुस्लिम लीग नून और MQM भी हारी हुई है और पीपल्स पार्टी जीती हुई है। यही तो ये वो इलेक्शन है जिसमें सारे जीतने वाला हारने वाला सारे शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। खैर पहले भी ये होता रहा है और वो कहते हैं अगर यही चलता रहा तो मुल्क कैसे चलेगा। अब सवाल ये है सर कि इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं और मैं आपसे इस्तफसार करूं कि जनाब हुकूमत साजी बड़ी आला होने जा रही है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की, जो दावा है कि जी मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, मुल्क धमकियों से भी नहीं चलेगा, मुल्क जुडिशल कमीशन बनाने से भी नहीं चलेगा, तो सर आज हम इंतखाबात से आगे आ चुके हैं 10 दिन, मुल्क कैसे चलेगा आपकी नज़र में? सर देखिए ये सारी वो कहने की बातें हैं, बदकिस्मती है हमने तो सारी उम्र गुजार दी भाई, बाल सफ़ेद हो गए हैं, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आप दुनिया भर में देखिए क्या सीज़न चल रहा है, दुनिया भर में भाई बदकिस्मती से अथॉरिटेरियनिज्म का सीज़न चल रहा है। अभी मैं परसों ही पढ़ रहा था, वेनेजुएला में एक खातून थी, वो बहुत सिक्योरिटी एक्सपर्ट मानी जाती थी, कभी उन्हें हाथ नहीं लगा सकने का कुछ सोच सकता था, वो गायब हो गई आई। तो इस तरह अभी इंडोनेशिया में ये जो इलेक्शन हुआ है उसमें सौहार्दों के दायां बाजू और उनके क्या नाम से जी दामाद जो हैं वो मुंतखब हुए हैं अवामी राय से 60%। हमारे हमसाया भारत में इलेक्टेड फैशिज्म है ना जी। तो इसलिए मुझे तो ये खौफ लाहक है कि ये कहीं हमें कैरिड अवे न कर दे कि साहब लोग बाहर निकल आए। यकीनन बाहर निकल आए और ये बहुत बड़ा तारीख़ी वाक़या है और जो शख्स इस ज़मीन में तहरीक इंसाफ को सलाम पेश नहीं करता वो मुतासिब है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद जब एहतजाज की कॉल आती है तो क्या आपको वही बिगड़ नज़र आता है? नहीं सर, लोगों के दिलों में ये होता है कि जी हमारा आप पे कर्ज है जी। वो कर्ज जो है आशिकान इमरान खान ने 8 फरवरी के दिन
बड़ी मेहनत से पहले उन्होंने ढूंढा कि मेरे हलके में उनका नामजद करदा उम्मीदवार कौन है, नंबर 2 उनका इंतखाबी निशान क्या है, और उसके बाद उन्होंने ये भी सीखा सोशल मीडिया के ज़रिए कि जी बैलेट पर मोहर लगा के उसको तय कैसे करना है। तो उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है मेरे भाई, वो ये महसूस कर रही है कि हमने अपना कर्ज अदा कर दिया है। अब इसमें बेहतरीन, मेरी दानिश में, मेरी हमबर राय में, तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि उमर अयूब साहब बजाय ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो 180 नशिस्तें मांगने के एक चक्कर बिलावल हाउस का लगा लेते। ये भी यंग हैं, वो भी यंग हैं। इन दोनों के जो बुजुर्ग थे उनका कैरियर भी तकरीबन एक साथ सिकंदर मिर्जा की छतर छांव तले शुरू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अयूब खान का पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे के साथ मिलकर हमें एक और अशरा तरक्की दे दें, वाह, तो साहब ठीक है, मेरे जैसे लोग कहेंगे वाह जी वाह, क्या बात है, बिल्कुल। अगर उधर नहीं आना तो भाई 180 सीटें किसी ने नहीं मिली। मैं जरूर आपको एक हमें डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, हालांकि वो भी 2 नंबर की डेकेड ऑफ डेवलपमेंट थी। मुझे पहली पुलिस की लाठी जो है 1969 फरवरी में उसके खिलाफ, अयूब खान के खिलाफ दर्द अब भी महसूस होता होगा सर उसका। हुई थी। और सर अभी तो इसीलिए अभी मैं आई स्वेयर, अभी मैं यानी कि स्टीम लेकर जो आपको पहले आया तो हम तो बूढ़े हो गए, लेकिन बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे अशरा डेवलपमेंट, और कोई इनको अल्ताफ गौहर साहब भी मिल जाए वगैरह वगैरह, तो इनको वो करना चाहिए। मेरी अपनी दानिश में इसका कोई फायदा नहीं, लोगों को, अपने आशिकान को मजीद इम्तिहान में न डालें। नसर साहब इसको एवेल्युएट कीजिएगा। उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया है कि ऑफर दी गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि 3 साल भाई मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म रहे, 2 साल आप हुकूमत ले लें। मैं ऐसी हुकूमत नहीं करना चाहता, अगर आज मैं भी एहतजाज शुरू कर दूं तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा। ये इस तरह की ऑफर्स की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। हुकूमत बारहा ये बना लेंगे, बना तो चले जैसी तैसी लेंगे भी, लेकिन वो कैसी हुकूमत होगी सर कि आपको कोई वो रिपीट टेलीकास्ट नजर आएगी 2018 की, जगह इमरान खान साहब जब हल्फ लेने गए और जिस दिन वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, शोर था पूरी असेंबली के अंदर। इस दफ़ा अगर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो उसी तरह का शोर बर्पा होगा? सर शोर बर्पा होगा तो क्या होगा, मकसद ये कि इमरान खान साहब जो हैं, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, वो वज़ीर आज़म तो इलेक्ट हो गए थे ना सर। तो चीज़ें मैं इंतहाई दुख से कह रहा हूँ, शायद मैं अब उतना इनकलाबी नहीं रहा, मेरी जो है वो बसीरत नहीं रही, बीनाई कमज़ोर हो गई है। मेरा अपना ख्याल है सर कि PDM 2.0 हर सूरत बनने जा रही है। ये PDM 2.0 की जो हुकूमत होगी, मेरा अपना ख्याल है कि PDM से ज़्यादा अथॉरिटेरियन होगी, क्योंकि रियासत की सबसे ताकतवर क़ुव्वतें अपना बात मनवाने के लिए, अपनी ताकत साबित करने के लिए उनका डट कर साथ देंगी। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा बच बचा के निकल जाया जाए। जब वो एक चीनी कहावत है ना, जब हवा बहुत तेज़ हो तो सर झुका के, जैसे ये नहीं पौधे यूं करके, तो वो तुंद हवा को गुजर जाने दिया जाए, मेरा ये ख्याल है जी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि PDM 2.0 बने ही बने।